प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे पहले मगध साम्राज्य का हिस्सा बना? ए कौशल, बी कोच्चि, सी काशी, डी अंग। उत्तर डी अंग। व्याख्या: अंग महाजनपद को सबसे पहले मगध साम्राज्य में शामिल किया गया था। ये वर्तमान बिहार और बंगाल के क्षेत्र में स्थित था। ये कदम मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत का प्रतीक था। प्रश्न 2। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1956। उत्तर बी 1950। व्याख्या: योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना था। 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। प्रश्न 3। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः किसके कारण होता है? ए उद्योग, बी कृषि, सी परिवहन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: उद्योग, कृषि और परिवहन जैसे विभिन्न स्रोत ग्रीन हाउस गैसों जैसे CH4, N2O के प्रमुख उत्सर्जक हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। प्रश्न 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। उत्तर ए अनुच्छेद 14। व्याख्या: अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न 5। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39 डी, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 45। उत्तर ए अनुच्छेद 39 डी। व्याख्या: अनुच्छेद 39 डी के तहत पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रश्न 6। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को हराया? ए आर्यभट्ट, बी चाणक्य, सी अश्वघोष, डी पाणिनि। उत्तर बी चाणक्य। व्याख्या: चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हराने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। प्रश्न 7। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, डी लिथोस्फेयर। उत्तर ए क्रस्ट। व्याख्या: क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये ठोस चट्टानों से बनी होती है और इसकी मोटाई स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। प्रश्न 8। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर ए राष्ट्रपति। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर असहमति हो तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। प्रश्न 9। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। उत्तर सी 1942। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था। प्रश्न 10। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य कौन करता है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। व्याख्या: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO भारत की राष्ट्रीय आय और अन्य आर्थिक आंकड़ों का अनुमान लगाता है। प्रश्न 11। भूगोल में मॉनसून शब्द किससे संबंधित है? ए वायुदाब, बी चक्रवात, सी ऋतु आधारित हवाएं, डी समुद्री धाराएं। उत्तर सी ऋतु आधारित हवाएं। व्याख्या: मानसून ऋतु आधारित हवाएं हैं जो दक्षिण एशिया में गर्मियों के दौरान भारी वर्षा लाती हैं। प्रश्न 12। GST को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में किस संशोधन को जोड़ा गया? ए 100वां संशोधन, बी 101वां संशोधन, सी 102वां संशोधन, डी 103वां संशोधन। उत्तर बी 101वां संशोधन। व्याख्या:
101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। प्रश्न 13, डीएनए की संरचना को पहली बार किसने स्पष्ट किया? ए. वाटसन और क्रिक, बी. मेंडेल, सी. डार्विन, डी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उत्तर ए. वाटसन और क्रिक। व्याख्या 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को स्पष्ट किया। प्रश्न 14, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए. वायु, बी. जल, सी. ठोस, डी. निर्वात। उत्तर सी. ठोस। व्याख्या ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें कणों के बीच आपसी घनत्व अधिक होता है। प्रश्न 15, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? ए. मौलिक अधिकार, बी. कानूनी अधिकार, सी. संवैधानिक अधिकार, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. कानूनी अधिकार। व्याख्या 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न 16, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? ए. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी. दीनबंधु मित्र, सी. रवींद्रनाथ टैगोर, डी. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर बी. दीनबंधु मित्र। व्याख्या नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जो किसानों पर नील की खेती के अत्याचारों को दर्शाती है। प्रश्न 17, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के कुल कितने लक्ष्य हैं? ए. 15, बी. 16, सी. 17, डी. 18। उत्तर सी. 17। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एसडीजी में 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। प्रश्न 18, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए. रासायनिक प्रतिक्रिया, बी. नाभिकीय समलन, सी. नाभिकीय विखंडन, डी. चुंबकीय क्षेत्र। उत्तर बी. नाभिकीय समलन। व्याख्या सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय समलन है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं। प्रश्न 19, किसान रेल योजना किसके लिए शुरू की गई? ए. अनाज परिवहन, बी. सब्जी और फल, सी. डेयरी उत्पाद, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या किसान रेल योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, डेयरी को देश भर में तेजी से पहुंचाना है। प्रश्न 20, ऊनो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जिनेवा, बी. पेरिस, सी. न्यूयॉर्क, डी. वाशिंगटन डीसी। उत्तर सी. न्यूयॉर्क। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र ऊनो का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है।